नमस्कार दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के इस 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले के 4 वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में प्लेलिस्ट है, वहां से क्लिक करके आप पहले के 4 वीडियो देख सकते हैं, जिसमें 3 वीडियो सिंपल इंटरेस्ट के और 1 चक्रवृद्धि ब्याज के हैं। चलिए, पहले इस वीडियो का पहला सवाल है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है तो वर्तमान जनसंख्या 20,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर होता है वर्तमान जनसंख्या गुना 1 प्लस 5% की दर से बढ़ रही है तो 5/100 कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद, तो ऊपर में पावर 2। तो वर्तमान जनसंख्या है इसकी 20,000, तो 20,000 गुना 105/100, ये हो जाएगा 21/20 गुना 21/20 जी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसको काटेंगे हो जाएगा 100, फिर 2 से इसको काटेंगे हो जाएगा 50। 21 गुना 21 441 गुना 50, 5 4 5 20 के 0 बाकी 2 4 5 20 2 22, यानी कि 22,050 जनसंख्या। तो 22,050 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। दूसरा सवाल है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तथा वर्तमान जनसंख्या 12,500 हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या, तो वर्तमान जनसंख्या है 12,500 गुना 1 प्लस 8% की दर बढ़ रही है तो 8/100, 3 वर्ष बाद तो पावर 3, ये हो जाएगा 12,500 गुना 108/100, तो 108/100 हो जाएगा 27 गुना 27/25 गुना 27/25, 3 पावर है तो 3 बार गुना। 25 से इसको काटेंगे तो 500 होगा, फिर इसको 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 20 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी कि 27 गुना 27 गुना 27 गुना 4/5। सबको गुना करेंगे तो 27 का क्यूब हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 15,746। तो 15,746 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। सवाल नंबर 3 है, यदि किसी नगर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तथा वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो जनसंख्या बराबर होगा वर्तमान की जनसंख्या 40,000 गुना 1 प्लस 10% की दर से बढ़ रही 10/100, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद, तो पावर 2। तो इसको लिख सकते हैं 40,000 गुना ई हो जाएगा 110/100, यानी कि 11/10 गुना 11/10। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये हो गया 121 गुना 400। इसको गुना करेंगे तो 4 4 दूनी 8 4 2 जीरो, यानी 48,400। 48,400 ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। सवाल नंबर 4 है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 6% प्रति वर्ष की दर से घट रही है तथा वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो जनसंख्या बराबर होगा वर्तमान की जनसंख्या यानी 25,000 गुना 1, 6% की दर से घट रही है, तो घट रही इसलिए माइनस देंगे 6/100, और कितने वर्ष बाद मांग रहे हैं? 2 वर्ष बाद, तो पावर 2। तो ये हो जाएगा आपको 25,000 गुना ये 100 में से 6 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 94 बटे 100, 94/100, तो ये हो जाएगा आपको 47/50 गुना 47/50। 94/100 को काटेंगे 2 बार में तो 47/50 होगा। 2 पावर है तो इसलिए 2 बार लिखे। 2 जीरो से इधर का 2 जीरो कट गया,
ये 5 से कटेगा तो ये 50 हो जाएगा, फिर ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 10। अब 47 गुना 47 गुना 10, तो 47 गुना 7 7 49 के 9, बाकी 4, 7 चौके 28, 4 32, 7 चौके 28 के 8, बाकी 2, 4 चौके 16, 2 18, 9 10 और 8 3 11 के बाद 2, बाकी 1 22 1 0, यानी कि 22,090। 22,090 ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। सवाल नंबर 5 है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से घट रही है तथा वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या, यानी 3 वर्ष बाद जनसंख्या। तो वर्तमान की जनसंख्या, वर्तमान है 18,000 गुना 4% की दर से घट रही, तो 1 - 4/100, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो पावर 3, तो ये हो जाएगा 18,000 गुना 100 में से 4 घट जाएगा 96/100। 96/100 को अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 24/25। 24/25, 3 पावर 3 बार लिखेंगे, 24/25 गुना 24/25, तो 25 से इसको काटेंगे तो 25 छा के 150, 30 300 हो जाएगा, 25 छा के 150, 25 सत्ते, हाँ 25 सत्ते 175, 5 2 72, 720। फिर इसको अगर हम 25 से काटते हैं तो 25 दूना 50, 25 से इसको काटेंगे तो 25 सत्ते 175, तो हो गया 50, तो ठीक है। फिर 5 से काटेंगे हो जाएगा 5, या इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14 पंचे 70, 4 44, 44। तो इसको अब गुना करेंगे, 144 गुना 24 गुना 24 गुना 24 बटे 25 गुना 5, इस सबको गुना करने के बाद हो जाएगा 15,925। 15,925 ऑप्शन नंबर 1 में आता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। सवाल नंबर 6 है, यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना हो और वह 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हो, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष पूर्व यानी कि वर्तमान जनसंख्या बराबर 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व की संख्या, पूर्व की जनसंख्या गुना 7% दर से बढ़ रही है, तो 7 1 + 7/100, 2 वर्ष तो 2 ऊपर से, वर्तमान जनसंख्या है 23,152 बराबर पूर्व की जनसंख्या गुना 107/100 गुना 107/100, तो पूर्व की जनसंख्या हो जाएगी, जनसंख्या बराबर 23,152 गुनी 100 गुना 100/107 गुना 107। 107 से ये कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, 214, 14 17, 175 हो जाता है। 175 में 107 से भाग देंगे एक बार में, तो ये हो जाएगा 8 6 68 2, फिर 107 से 6 बार में देंगे, तो ये हो जाएगा आपको 21 गुना 1 पर 4 गो 0 बटे 107।
ये सबको काटने के बाद, सॉरी ये तो गलत हो गया ना, 21 107 से काटे इसको, तो ये लगभग में, ये अगर काटेंगे तो सब लगभग काटने के बाद 2225 हो जाएगा। तो 2225 ऑप्शन 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लगभग में होगा। इसके बाद कुछ पॉइंट आएगा, तो पॉइंट को नहीं ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 7 है, यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या इतना हो और वह 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हो, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी? यानी कि वर्तमान जनसंख्या बराबर पूर्व की जनसंख्या गुना 1 प्लस 8% की दर से बढ़ रही है ना, तो 8/100। कितने वर्ष बाद मांग रहा है? 2 वर्ष, तो ऊपर में 2। वर्तमान जनसंख्या की है 17,496 बराबर पूर्व की जनसंख्या गुना 108/100। तो 108/100 हो जाता है आपको 27/25 गुना 27/25, पावर 2 है, 2 बार गुना। अब ये इधर आ जाएगा, तो 17,996 गुना 25/27 गुना 25/27, ये पलट जाता है बराबर पूर्व की जनसंख्या। तो इससे इसको अगर काटते हैं हम, तो 27 से ये कटेगा 17,496, ये 27 से ये कट जाएगा, आपको हो जाएगा 648। फिर 27 से 648 में देंगे तो ये हो जाएगा 24। तो अब ये हो जाएगा 24 गुना 25 गुना 25, तो 25 गुना 25 625 गुना 24, तो ये हो जाएगा आपको 100 बाकी 124 से 25, ये हो जाएगा 10 6 दूना 12, यानी कि 3 को 0 5 यानी 15,000। 15,000 ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। सवाल नंबर 8 है, यदि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या इतना हो और वह 10% की दर से घट रही हो, तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी? तो वर्तमान जनसंख्या बराबर पूर्व की जनसंख्या गुना 1, घट रही है ना, तो माइनस 10% घट रही, तो 10/100। कितने वर्ष? 3 वर्ष। तो वर्तमान की जनसंख्या है 19,683 बराबर पूर्व की जनसंख्या गुना 100 में से 10 घट रहा है, तो 90/100 यानी कि 9/10। 3 पावर है तो 3 बार 9/10 गुना 9/10। तो पूर्व की जनसंख्या बराबर 19,683 गुना 10/9 गुना 10/9 गुना 10/9। ये 9 से ये कट जाएगा, तो 9 दूना 18, बाकी 1 16, 9 7 78, 9 8 72, 63 9 7 63। फिर ये 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 38 9 चौके 36, 2 27, 9 3 27। फिर ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 63 9 63 यानी कि 27। 1 2 3 को 0, 3 को 0, यानी 27,000। 27,000 ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 9 है, यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना हो और वह 20% प्रति दर से घट रही है, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? यानी कि वर्तमान जनसंख्या बराबर पूर्व की जनसंख्या गुना 1, घट रही है ना 20%, तो माइनस 20/100। 2 वर्ष, तो पावर 2। वर्तमान जनसंख्या 32,768 बराबर पूर्व की जनसंख्या गुना 100 में से 20 घटेगा 80, 80 हो जाएगा 100, तो 80/100 को लिख सकते हैं 4/5 गुना 4/5। तो पूर्व की जनसंख्या बराबर 32,768 गुना 4/5 गुना 5/4 गुना 5/4, उलट जाएगा ये। 4 से इसको काटेंगे 8 चौके 32, 1 बार में 36 9 चौके 36, 2 बार में। फिर इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 चौका 80,
फिर हो जाएगा 19, 4 चौके 16, 32, यानी कि 20, 48 और 9 25 करेंगे तो इसको 8 5 40 शून्य बाकी 4, 4 5 20 4 24 की शून्य बाकी 2, 5 दूना 10, 48 दूना होता है 96, 0 2 2 4, 0 6 4 10 की शून्य बाकी 1 9 2 11 1 12 2 बाकी 1, 51,200, 51,200 ऑप्शन 2 में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। सवाल नंबर 10 है, यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या इतना हो और वह 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या होगी। 4 वर्ष बाद, यानी कि जनसंख्या बराबर वर्तमान की जनसंख्या, तो वर्तमान की जनसंख्या है 50,000 गुना 5% प्रति दर से बढ़ रही है, तो 1 + 5/100 पावर 4, यानी कि 5 4 को 0 50,000 गुना 105/100, तो ये हो जाएगा 21/20, 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 पावर 4 है तो 4 बार गुना 1 2 3 4 1 2 3 4 4 को 0 से 4 को 0 कट गया, तो ये हो जाएगा आपको सबको गुना करेंगे तो 21 441 गुना 441 गुना 5/2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये सबको काटेंगे तो लगभग हो जाएगा 60,775, 60,775 ऑप्शन 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 11 है, एक गांव की जनसंख्या इतना है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष पश्चात इसकी जनसंख्या क्या होगी। यानी कि जनसंख्या बराबर वर्तमान की जनसंख्या, तो 88,200 गुना 5% की दर से बढ़ रही है तो 1 + 5/100, 2 वर्ष बाद तो पावर को, तो ये हो जाएगा 88,200 गुना 105 को 105/100 को लिख सकते हैं 21/20 गुना 21/20, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे इसको 4 4 1 4100, एक 441 गुना 441 बटे 2, तो 441 गुना 441, ये सबको काटने के बाद हो जाएगा 97,241 लगभग, तो ये हो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 12 है, ललित नगर की जनसंख्या 1 लाख है तथा इसमें पहले दूसरे व तीसरे वर्ष क्रमशः 3%, 4% और 5% की दर वृद्धि हो रही, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो यानी कि जनसंख्या 3 वर्ष बाद क्या होगी, तो वर्तमान की जनसंख्या 5 को 0 है तो 3 4 5 को 0 गुना, पहले 3% बढ़ा तो 103/100, फिर 104/100, फिर 105/100, तो 2 0 से 2 0, फिर ये 2 0 से ये 2 0, फिर ये 1 0 से ये 1 0 कैंसल, फिर 5 से काटेंगे तो ये 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और फिर इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 52, यानी कि 103 गुना 52 गुना 21, तो ये हो जाएगा 3 2 3 6, 52 गुना 21 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 5 दूना 10, 2 5 4 9 192, इसको करेंगे अगर हम 103 से गुना, 3 दूना 6 9 3 27, 4 को 0 1 2 3 4 को 0, फिर हो जाएगा ये 2 9 0 1 6 7 4 9 3 12 2 बाकी 1 1 11,000 11 24 76, 11 24 76 ऑप्शन 1 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 13, एक मशीन 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, मतलब मशीन की दाम घट रहा है। किसी मशीन की वर्तमान मूल्य अगर इतना है तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो 3 वर्ष बाद मूल्य, तो वर्तमान का मूल्य गुना 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है यानी घट रहा है, तो -10/100, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बटे 3, ये हो जाएगा 87 4 80, ये हो जाएगा 100
में से 10 घटेगा 90/, यानी कि 9/1, 10 गुना 9/10 गुना 9/10। इससे 0 से 0 ये कट गया, ये हो जाएगा 189 नमा 729, यानी 8 7 4 8 गुना 729/100। ये सबको गुना करेंगे तो 63,772 इतना होगा। अब बटे 100, 2 जीरो काटेंगे 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 63,772.92, 63,772.92 ऑप्शन 3 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 14 नंबर सवाल, एक नगर की जनसंख्या महामारी के कारण 8% प्रतिवर्ष घटने लगी है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतना हो तो 2 वर्ष पूर्व इस नगर की जनसंख्या क्या थी? 2 वर्ष पूर्व इस नगर की जनसंख्या क्या थी? तो वर्तमान जनसंख्या बराबर पूर्व की जनसंख्या गुना 1, 8% दर से घट रहे तो -8/100, 2 वर्ष तो पावर 2। तो वर्तमान जनसंख्या इसकी है 52,900 बराबर पूर्व की जनसंख्या गुना 100 में से 8 जाएगा तो 92/100 पावर 2। तो पूर्व की जनसंख्या बराबर 52,900 गुना नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 23/25, यानी कि 25/23 गुना 25/23 बराबर पूर्व की जनसंख्या। इससे 23 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 23 दूना 46, 23 तिया 69 00, फिर इस 23 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी कि 100 गुना 25 गुना 25, तो 25 गुना 25 625 और उस पर 00, यानी कि 62,500, 62,500 ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।